बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है। कंस्ट्रक्टर अगर कहें तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। जो ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हमें स्पेसिफिकली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामर खुद से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता है। कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जो यूज़र इसको डिफ़ाइन करता है और उसको पैरामीटर्स पास करता है और उसकी बेस पे वो क्रिएट होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक होता है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर के डेटा को दूसरे कंस्ट्रक्टर को पास किया जाता है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं कंस्ट्रक्टर की। आज हम देखते हैं सिंपल कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल के थ्रू कि कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है और उसको कैसे कॉल किया जाता है। आपके सामने मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, डिफाइन अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज विद कंस्ट्रक्टर। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है और कंस्ट्रक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टर का आता है। ऑब्जेक्ट होता ही क्लास में है, हमने डिटेल में पीछे देखा है लेक्चर्स में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आपके सामने एक क्लास हमने क्रिएट कर दी है और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफाइन अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज विद कंस्ट्रक्टर। हमने एक क्लास क्रिएट की है काउंटर के नाम से और हमने अब क्या करना है, पहला पॉइंट डिफाइन करना है एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, और उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना है। तो ये देखते हैं किस तरह करते हैं। आपके सामने क्लास बनाई थी काउंटर की, उसके अंदर हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्राइवेट किया है ताकि क्लास के अंदर ही एक्सेस हो। वेरिएबल का नाम हमने एक्स रख दिया है और कंस्ट्रक्टर आपके इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रॉपर इनिशियलाइज किया जाता है। और पब्लिक रख दिया हमने कंस्ट्रक्टर ताकि क्लास के बाहर भी इसको एक्सेस किया जा सके। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपने याद रखना है कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कभी भी क्लास के नाम से के बगैर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। जो ही क्लास का नाम है जिस तरह सीक्वेंस में लिखा है उसी तरह आपने कंस्ट्रक्टर को भी लिखना है। मैंने आपको बताया कि है ये भी फंक्शन, लेकिन स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो क्लास के नेम से होता है, जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ हमने काउंटर की क्लास बनाई है और ये हमने फंक्शन बना दिया है जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है और सिंपल क्लास का नाम है। इसके पैरामीटर्स भी होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं। वो आगे हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया था एक्स के नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स के नाम से और उसके बाद इनिशियलाइज कर दिया है विद कंस्ट्रक्टर। अब वो कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट कर दें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय अ फंक्शन नेम ऐड। वो कह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाए और उसके अंदर इसको सिंपली इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के इस जो एक्स की वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट कर दें। तो एक फंक्शन बनाता हूँ मैं ऐड के नाम से और उसके अंदर इसके इंक्रीमेंट करते हैं। आपके सामने वेरिएबल बनाया, रिटर्न टाइप था, या उसकी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऐड का फंक्शन जिस तरह हमने यहाँ कहा था कि ऐड के नाम से एक फंक्शन बना हो जिसमें वो इंक्रीमेंट करे वैल्यू, तो सिंपली हमने एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे 0 था तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने कोई लूप नहीं लगाया, जस्ट समझने के लिए कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ किया जाता है उसको समझ रहे हैं। तो हमने इस वेरिएबल को यहाँ 0 से इनिशियलाइज किया और उसको ऐड में जाके इंक्रीमेंट कर दिया, उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसके बाद वो कह रहे हैं डिस्प्ले द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द, जो भी अपडेटेड वैल्यू है जो 1 होगी एक्स की वैल्यू, उसको डिस्प्ले कर दें और उस फंक्शन का नाम भी डिस्प्ले के नाम से रख दें। तो सिंपली हमने सी आउट कर देना है एक्स की वैल्यू को और फंक्शन का नाम रख देना है डिस्प्ले। तो वहीं देखते हैं इसको किस तरह डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं। ये आपके सामने हमने डिस्प्ले कर दिया है और इसको रिटर्न इंटीजर कर दिया है ताकि हम इसको जब डिस्प्ले करें तो सिंपली डिस्प्ले के फंक्शन में इसको स्टोर कर लिया और इसको सी आउट कर दें। नहीं भी करते तो डायरेक्ट आप सी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करें एक्स की वैल्यू को, एक्स एज इट इज, और जो एक्स में वैल्यू है 1 के, एक्स में वैल्यू क्या अभी 1 है। लूप लगाते तो इंक्रीमेंट होता रहता और इसको शो करते थे। हमने सिंपली उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दी है।
और रिटर्न कर दिया डिस्प्ले को। इसके बाद वो कह रहे हैं कॉल द फंक्शन थ्रू ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, क्लास काउंटर के ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट्स का है तो 2-3 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। 2 फंक्शन है, एक और बारी बारी इसको अलग से 2 के थ्रू कर सकते हैं, 3 के थ्रू कर लेते हैं। तो हम 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बनाएं, 3, जितना आपकी एक क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके थ्रू फंक्शन को पहले ऐड को कॉल करते हैं, उसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि मैन के अंदर लिखेंगे तो मैन का फंक्शन बनाएंगे और मैन के फंक्शन के अंदर ही सारा कुछ करेंगे। ये आपके सामने मैन का फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्लास काउंटर के नाम से क्लास थी, लोअर केस में काउंटर था, तो हमने काउंटर के नाम से क्लास बना ली, उसके 2 ऑब्जेक्ट बना लिए C1 एंड C2। और C1 के थ्रू भी हमने ऐड के फंक्शन को कॉल कर लिया और C2 के नाम से भी ऐड का फंक्शन। आप चाहे तो और भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बना सकते हैं। जितने चाहे आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। हमने 3 बना लिए हैं, C1, C2, C3 के नाम से। और जस्ट हमने अब ऑब्जेक्ट के अंदर इसको ऐड के फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ऐड में जो भी x की वैल्यू है वो यहाँ ऑब्जेक्ट को रिटर्न होगी। अब हम इन ऑब्जेक्ट के थ्रू सिंपली इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो अब डिस्प्ले कैसे होगा वो हम देख लेते हैं आगे। ये आपके सामने हमने 3 ही ऑब्जेक्ट में हमने सेव कर लिए थे ऐड की वैल्यू। ऐड में x था और x की वैल्यू 1 है, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स में सेव कर लिया और अब तीनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले कर दिया है। ऑब्जेक्ट को थ्रू हमने डिस्प्ले के फंक्शन कॉल किया और इनको डिस्प्ले कर लिया। और अब x की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि हमने लूप्स नहीं लगाए, तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि काउंटर क्या, कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को पास की जाती है। अगर आप क्लास के अंदर, एक बार फिर बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। लेकिन एक्सप्लिसिटली अगर फंक्शन बनाओगे तो उसके थ्रू आप इनको वैल्यूज़ पास करके ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो। तो आए इसकी हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आती है। ये आपके सामने हमने मेन में थे, तो मेन में आके हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बना लिए थे। फिर हमने फंक्शन कॉल कर लिया मेन में बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। C1 ऐड यहाँ पे आ गया, अब ऐड में जो भी था वो C1 में आ गया, C2 में, C3 में। अब उसके बाद हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल करने के बाद मेन में, उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया और अब उनकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। x 1 है, फिर x 1 है, 1 है, तीनों में 1 ही है, तो 1 को डिस्प्ले करा दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू आपको कंस्ट्रक्टर का आइडिया बताया है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।